बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज शुभ दिन, बड़ा ही पवित्र दिन, शुभ संक्रांति का, जो गुरुमुख प्रेमी जहाँ भी हैं, अपने घर में हैं, शहर में हैं, या श्री आनंदपुर दरबार में हैं, श्री प्रयाग धाम में हैं, आज के दिन को हमेशा ही हर माह की शुभ संक्रांति का ये दिन पर्व के रूप में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। इस वक्त श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर धाम में विराजमान हैं। गुरुमुख प्रेमी श्री आनंदपुर धाम जो पहुँचे हैं, कई दिनों से जो उनको ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, हुआ है, तभी से जब से श्री गुरु महाराज श्री प्रयाग धाम से श्री आनंदपुर धाम में कृपा फरमाई है। श्री आनंदपुर धाम में खुशियों की बहार आ गई है। गुरुमुख प्रेमी दर्शनों की लगन से दर्शन करने की चाहना को लिए हुए श्री आनंदपुर धाम में लगातार आ रहे हैं, दर्शनों का लाभ उठा रहे हैं और कुछ दिन रहकर अपने घरों को वापस भी जा रहे हैं। और एक सिलसिला ये तभी से शुरू है और आज का ये दिन गुरुमुख प्रेमी खास करके श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों के लिहाज से श्री दरबार में पहुंचते हैं, और जो कि निकट कुछ दिनों में सप्ताह में गुरु पूर्णिमा व्यास पूजा का पर्व भी बड़े जोरों शोरों से मनाया जाने वाला है। और इस वक्त गुरुमुख प्रेमी संगत के आ ही रहे हैं और महात्मा जन, बाई जन सत्संग प्रचार करना, जिनका उद्देश्य श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा व मौज से हुआ करता है, वे भी अपने अपने आश्रमों से स्वयं भी और अपने साथ अनेक गुरुमुख प्रेमियों की संगत को साथ लेकर श्री आनंदपुर दरबार में पधारे हैं। और ये शुभ अवसर सभी गुरुमुख प्रेमियों को प्राप्त होता हुआ, कोई कुछ दिनों से यहाँ आए हैं, कोई 2 दिन पहले भी गुरुमुख प्रेमी आए हैं, कल भी आए हैं, आज सुबह सवेरे भी गुरुमुख प्रेमी श्री अशोक नगर के रेलवे स्टेशन पर जैसे जैसे रेलगाड़ियाँ अनेक अनेक प्रांतों से पहुंचती हैं, ललितपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचती हैं, यानी चारों ओर से गुरुमुख प्रेमी हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विदेशों से भी गुरुमुख प्रेमी अपने हजूर सतगुरु दाता दीन दयाल महाराज जी के सुंदर दर्शन दीदार की
मनोकामना को लिए श्री आनंदपुर दरबार में पहुँचे हैं। कल शाम को दर्शनों में ही गुरुमुख प्रेमी ये एक दूसरे को भी संदेश दे रहे थे और वैसे सभी जानते ही हैं, कुछ गुरुमुख प्रेमियों को शुभ संक्रांति का दिन या वार याद न भी हो, तो इस प्रकार गुरुमुख प्रेमियों के साथ मिल बैठ करके एक दूसरे से ये जानकारी प्राप्त हो ही जाती है और ये अनुभव हो रहा था सभी गुरुमुख प्रेमियों को कि कल सुबह शुभ संक्रांति का जो श्री मंदिर जी में सुंदर नज़ारा देखने का अवसर प्राप्त होगा। इसके बाद भी सुंदर मुबारक दर्शन गुरुमुख प्रेमियों को होते ही हैं, आज भी होंगे और संदेश भी दिया जाता है कि लगभग 12 बजे से पहले श्री दर्शन हाल में मुबारक दर्शन होंगे। तो गुरुमुख प्रेमी कल रात्रि से ही, शाम से ही एक बड़ी अनोखी खुशी को लिए हुए हर तरफ, हर गली में, सड़कों पर, बाग बगीचों में सैर करते हुए, घूमते हुए देखे जा रहे। जितने भी दिन गुरुमुख प्रेमी श्री दरबार में रहते हैं, हर पल अनोखी खुशी का एहसास करते हैं। संसार की झुलसती हुई और बड़े ही विचित्र प्रकार से जो इंसान की संसार में दशा है, उस सभी असर को झेलते हुए श्री दरबार में आकर के एक सुखद अनुभव प्राप्त करते हैं, कर रहे हैं। कोई पल, कोई घड़ी ऐसी नहीं होती कि गुरुमुख प्रेमी अपने मुख से वर्णन न करते हों, ऐसा उच्चारण न करते हों कि वाह मेरे सतगुरु प्यारे, आनंद ही आनंद आनंदपुर धाम में समाया है, नूरानी शुभ सुंदर दर्शन अपने प्रभु का पाया है। वास्तव में सतगुरु के दर्शन पाकर सभी दुख भूल जाते हैं, सभी दर्द मिट जाते हैं, अपने हृदय की सारी तपन शीतलता में बदल जाती है और रात को गुरुमुख प्रेमी सोते हुए भी कुछ ऐसा अनुभव कर रहे थे। हर संगत के कमरों में खुशनुमा वातावरण, जितने भी संगतों के कमरे हैं, कहीं 10 गुरुमुख प्रेमी हैं तो कहीं 20 गुरुमुख प्रेमी हैं, कोई से अधिक भी, कोई से कम भी छोटे कमरे बने हुए हैं। सब जगह एक ही श्री दर्शन की चर्चा, सत्संग की चर्चा, श्री मंदिर जी की चर्चा, श्री दर्शन हाल की चर्चा, चहूँ और भक्ति की चर्चा गुरुमुख प्रेमियों की जुबां पर होती है, हो रही।
और सभी खुशियों में मगन नजर आ रहे और सुबह होने की इंतजार कर रहे। अनेक अनेक गुरमुख प्रेमियों को तो खुशी के मारे नींद ही नहीं आती। हर वक्त चाहता है दिल कि मैं अपने सतगुरु का दर्शन करता रहूं, मैं अपने सतगुरु का दर्शन करती रहूं। भक्तानियों की तरफ, भक्तों की तरफ एक ही जैसा वातावरण खुशी का, हर लम्हा हर घड़ी खुशियों की सौगात लेकर गुरमुख प्रेमियों के जीवन में आता है। कुछ गुरमुख प्रेमी जो पहली बार आते हैं, कोई परिवार के साथ आता है, कोई भगत भक्तानी दोनों आते हैं, किन्हीं के साथ छोटे बच्चे होते हैं, कोई अकेला आता है, कोई भक्त्यानी अकेली आती है, भाई जनों के साथ, महात्मा जनों के साथ, और कुछ संगत अपने हिसाब से आती है जो महात्मा जनों से, भाई जनों से, अपने रहबरों से आज्ञा पत्री लेकर के चलते हैं, क्योंकि आज्ञा पत्री कुटिया से, आश्रम से लेने के पश्चात ही रहबर के दस्तखत देखकर ही, उस विवरण को पढ़कर ही वहाँ श्री आनंदपुर दरबार हो या श्री प्रयाग धाम दरबार हो, वहाँ पर्ची बनती है, आज्ञा पत्र बनता है, उसको देखकर वहाँ वाला, क्योंकि जिससे ये जानकारी रहती है कि कहाँ कहाँ से कौन लोग किनकी संगत के, किस शहर के हैं, कितने लोग हैं, कितने दिन रहने वाले हैं, सारी वो उस आज्ञा पत्री में वहाँ कंट्रोल रूम में ये डिटेल बनती है, कंप्यूटर पर वो पर्ची दी जाती है। ये एक श्री गुरु महाराज जी की सुखद व्यवस्था है, जो गुरुमुख प्रेमियों के लिए भी और दरबार के प्रबंधक जनों के लिए भी सुविधाजनक है। सभी आज्ञा की पालना करते हुए, आज्ञा पर चलते हुए श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त करते हैं। गुरमुख प्रेमी जब इकट्ठे होते हैं कमरे में, तो कोई पंजाब का है, कोई राजस्थान का है, कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई हिमाचल का है, कोई महाराष्ट्र का भी है, कोई गुजरात का भी है। यूँ तो महाराष्ट्र और गुजरात वालों के लिए श्री प्रयाग धाम में जब श्री गुरु महाराज जी होते हैं तो अधिक सुविधा होती है, लेकिन फिर भी जब जिसका दिल करता है श्री दर्शन करने का, वो ना कोई दूरी देखते हैं, ना कोई विचार करते हैं, बस चल पड़ते हैं अपने सतगुरु प्यारे का दर्शन दीदार करने के लिए। और गुरमुख प्रेमी जब आपस में मिलते हैं, एक से बढ़कर एक लीला एक दूसरों को सुनाते हैं, और इसी प्रकार भक्ति और परमार्थ की चर्चा आम करते हुए गुरमुख प्रेमी देर रात जब सो जाते हैं, फिर सुबह एक दूसरे को उठाते हुए भी नजर आते हैं। कुछ अपने आप उठने वाले होते हैं, कुछ थोड़ा देर में उठने वाले होते हैं। हर किसी का अपना अपना स्वभाव और अपनी अपनी आदत भी हुआ करती है, लेकिन वहाँ लगभग सभी सुबह सवेरे एक साथ श्री मंदिर जी में पहुँचने की उत्सुकता को लिए हुए सड़कों पर नज़र आते हैं। लंबी लंबी सड़कें श्री आनंदपुर दरबार की अपने निवास स्थान से चलते हैं तो पावर हाउस के रास्ते
उस सड़क पर चलते हुए कुछ लंबा रास्ता है श्री मंदिर जी में पहुंचने के लिए। तो सड़कें भरी हुई और बड़ी चहल पहल, सुबह सवेरे का अवसर, 6 बजे से पहले ही गुरमुख प्रेमी कतारों में, क्योंकि ये पर्व नज़दीक आने पर अधिक संगत गुरमुख प्रेमियों की इस वक़्त श्री दरबार में है। तो ऐसा मंजर, सुबह सुबह खुशगवार मौसम, बेशक गर्मी, कभी कुछ बरसात, उमस, लेकिन सुबह सवेरे श्री आरती पूजा के अवसर में सूर्य उदय होने से पहले पहले का ये जो मंजर देखने का अवसर होता है, बड़ा ही सुखद। ऊपर अगर आसमान में देखते हैं तो बड़ा अच्छा नज़ारा देखने का, और सड़कों पर भी चलते हुए गुरमुख प्रेमियों को सफ़ेद ही सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए, कोई अपने कमरों से ही सर पर रुमाल बांधकर ही निकलते हैं। कुछ गुरमुख प्रेमी मंदिर जी में पहुंचकर रुमाल बांधते हैं, और इस प्रकार आपस में बातचीत करते हुए चल रहे होते हैं। इतने में पीछे से श्री कार के हॉर्न की आवाज़ आती है और सबके कदम रुक जाते हैं और पीछे देखते हैं कि श्री कार नजर आए, और रुक भी जाते हैं, क्योंकि रुक करके श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शनों की आशा को लिए हुए और हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और श्री गुरु महाराज जी का दर्शन करते हैं। और कार सरपट दौड़ती हुई आगे निकल जाती है और गुरमुख प्रेमी फिर लंबे डग भरते हुए, क्योंकि समय हो चला होता है, और जो गुरमुख पहले पहुंच जाते हैं, कुछ आनंद शांति भवन में बैठ करके सुमरन का लाभ प्राप्त करते हैं। श्री परमहंस दयाल महाराज जी का माथा टेक कर वहीं बैठ जाते हैं। कुछ वहाँ से चल पड़ते हैं, श्री मंदिर जी में जा करके अपनी अपनी जगह प्राप्त करके बैठ जाते हैं, और मौन धारण किए हुए कोई सुमरन कर रहा है, कोई खुली आँखों से दर्शन कर रहा है, कोई आपस में बातचीत भी धीमी गति से कर रहे होते हैं। और इतने में श्री कार का हॉर्न, वहाँ भी मंदिर जी में दूर से आती हुई कार का हॉर्न सुनाई देता है, और थोड़ी देर में ही श्री कार श्री मंदिर जी के प्रांगण में आकर के रुकती है और शंख ध्वनि सुनाई देती है, शंखनाद होता है, और थोड़ी देर में ही, कुछ मिनटों में ही, 2 मिनटों में, 4 मिनटों में श्री गुरु महाराज जी श्री कार से बाहर कृपा करते हुए श्री मंदिर जी में और श्री मंदिर जी की वेदी में कृपा करते हैं, और रास्ते में सभी को अपने कर कमलों से आशीर्वाद प्रदान करते हुए, कार से उतरते हुए भी गुरमुख प्रेमी वहाँ दोनों तरफ लाइन लगाकर उपस्थित होते हैं पहले से ही। सभी गुरमुख प्रेमी बड़ी मीठी आवाज़ में सुंदर जयकारा लगाते हैं और श्री गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद देते हैं। फिर बाहर कृपा करते हैं, फिर मंदिर जी में महात्मा जनों को आशीर्वाद देते हुए श्री मंदिर जी में, वेदी जी में श्री परमहंसों के सन्मुख श्री गुरु महाराज जी पहुँचते हैं। और फिर ये शुभ पर्व का, शुभ संक्रांति के अवसर का जो है सुंदर नज़ारा शुरू होता है कि श्री गुरु महाराज जी
श्री परमहंसों के आगे माथा टेकते हैं और सभी श्री परमहंसों को अपने सुंदर कर कमलों से, अपनी उंगली से सुंदर सुंदर तिलक सर्वप्रथम श्री श्री 108 श्री प्रथम पातशाही गुरु महाराज जी के मस्तक पर लगाते हैं। बड़े ही मर्यादा पूर्वक गोल गोल तिलक लगता हुआ देखकर मन बड़ा ही हर्षित होता है कि श्री गुरु महाराज जी कितनी मर्यादा में श्री परमहंस दयाल महाराज जी को सुंदर तिलक लगा रहे हैं। नीचे चरण कमलों में लंबी चौकियां रखी जाती है और श्री गुरु महाराज जी चौकी पर आगे बढ़ते हुए और इधर महात्मा जी माइक में जयकारे लगाते हुए जब से श्री गुरु महाराज जी मंदिर जी में प्रवेश करते हैं तभी जयकारों का एक मीठा मधुर शोर श्री मंदिर जी में सुनाई देता है। गुरुमुख प्रेमी बैठे हुए सभी आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और जब श्री गुरु महाराज जी वेदी में प्रवेश करते हैं तो सभी गुरुमुख प्रेमी खड़े हो जाते हैं। क्या महात्मा जन, क्या भाई जन, भगत जन, भक्तानियाँ सभी खड़े होकर ये नज़ारा सुबह सवेरे का, शुभ संक्रांति का देख करके अपने हृदय के अंदर एक रील अपने भीतर प्रवेश करते हुए अनुभव करते हैं। और इसी प्रकार श्री गुरु महाराज जी पहली पातशाही जी को पुष्प अर्पित करते हैं। गुलदस्ता शुभ संक्रांति मुबारक लिखा हुआ वो भी उनके चरणों में रखते हैं। ये इस प्रकार श्री परमहंसों को तिलक लगते हुए सारी संगत देखती है। सभी इस प्रकार ताक झांक करते हुए, क्योंकि पीछे खड़े हुओं को आसानी से दर्शन नहीं होते, तो वो प्रयास में लगातार इधर उधर कहीं से भी हल्का सा छोटा सा झरोका मात्र भी आधार बन जाए कि झलक दर्शनों की मिलती रहे। श्री गुरु महाराज जी दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी को तिलक लगाते हैं। बड़े इत्मीनान से श्री गुरु महाराज जी अपने इस उम्र के पड़ाव पर भी वैसी ही मर्यादा लिए हुए जो किसी भी युवा अवस्था में हो, वही मर्यादा आज भी श्री गुरु महाराज जी हमें दिखाते हैं, हमारे लिए आदर्श स्थापित करते हैं, कर रहे हैं। श्री परमहंसों ने अपने अपने समय में ये मर्यादित संदेश भी हमको दिया है और हमारे लिए आदर्श स्थापित किया है कि किस प्रकार वही सब नज़ारा देख करके हमें अपने घर में इस प्रकार का अवसर प्राप्त करना चाहिए। हम अपने घर में ये अवसर प्राप्त कर सकते हैं। हमारे घर में श्री परमहंस विराजमान हैं, उनके मस्तक पर हम स्वयं तिलक लगाएं और वही अनुभव प्राप्त करें, वही दर्शनों का लाभ प्राप्त करें। मन ही मन अपनी सुरति को, अपने मन को, ध्यान को सदगुरु के चरणों में लगाएं। श्री आनंदपुर में अपनी सुरति को, श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों में अपनी सुरति को लगाते हुए अपने घर को आनंदपुर धाम बनाएं। और इस प्रकार सभी श्री परमहंसों को सुंदर तिलक श्री गुरु महाराज जी ने लगाया। जयकारे लगते रहे और
शुभ श्री आरती की थाली को श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने अपने कर कमलों में लेकर श्री आरती को घुमाया और फिर वहाँ उपस्थित वेदी में कुछ 5-6 के करीब जो महात्मा जन उपस्थित हुआ करते हैं, उन्होंने बारी बारी से आरती घुमाना शुरू किया और हमेशा की तरह महात्मा जन मिलकर श्री गुरु महाराज जी को चौकी वाले सिंहासन पर विराजमान कराते हैं। सुबह सवेरे भाईजनों की तरफ पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की तरफ श्री गुरु महाराज जी विराजमान हुआ करते हैं और संध्या वेले की श्री आरती पूजा में श्री गुरु महाराज जी महात्मा जनों की तरफ और श्री परमहंस दयाल महाराज जी पहली पातशाही गुरु महाराज जी के पास ही चौकी वाले सिंहासन पर विराजमान हुआ करते हैं। श्री गुरु महाराज जी भाईजनों की तरफ चौकी वाले सिंहासन पर पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के स्वरूप के साथ पास ही विराजमान हुए और सभी गुरुमुख प्रेमियों को सर्वप्रथम आशीर्वाद देते हुए एक ऐसी जिम्मेदारी श्री गुरु महाराज जी अपनी समझते हैं कि किसी को भी अपने आशीर्वादों से वंचित नहीं रखते, चुन चुन कर सबको आशीर्वाद देते हैं। ऐसा भव्य नज़ारा गुरुमुख प्रेमी श्री मंदिर जी में शुभ संक्रांति के दिन देख पाते हैं, देख रहे हैं। और इसी प्रकार श्री आरती होते हुए गुरुमुख प्रेमी आगे जो खड़े होते हैं खूब दर्शनों का आनंद प्राप्त करते हैं। पीछे खड़े हुए भी जैसे तैसे गुजारा कर लेते हैं, लेकिन श्री आरती पूजा समाप्ति पर जयकारा निस्तारा के समय सभी गुरुमुख प्रेमी दंडवत मुद्रा में होते हैं। यथा योग्य जैसी जगह मिलती है, कोई आधी दंडवत किए हुए, कोई बैठ करके सिर निवाए हुए। सबका यही मकसद होता है किसी भी तरह मैं आगे खड़ा होकर के दर्शन करूं, आगे खड़ी हुई मैं दर्शन करूं। चाहे जगह कम हो, जगह कम हो ही जाती है, क्योंकि संगत के आने पर सभी आगे खड़े होना चाहते हैं, भरपूर दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन बैठ जाने पर दंडवत करने के पश्चात जब श्री गुरु महाराज जी हुक्मनामा प्राप्त करते हैं, हुक्मनामा प्रदान करते हैं, हुक्मनामा प्रदान करते ही सभी गुरुमुख प्रेमियों का दिल ठंडा ठार हो जाता है। और आज शुभ संक्रांत के दिन जो श्री गुरु महाराज जी का पावन पवित्र हुक्मनामा प्राप्त करते हैं गुरुमुख प्रेमी, कुछ जो आज ही आए हैं उनके विचार या उनका खुशी का कोई पारावार नहीं होता कि कितनी खुशी वो अनुभव करते हैं अपने हृदय के अंदर। और सभी गुरुमुख प्रेमी बैठ करके फिर श्री आरती का अगला भाग पूरा करते हैं। और आरती के बाद गुरुमुख प्रेमी 5 मिनट के मौन ध्यान में बैठ जाते हैं। मौन ध्यान के पश्चात रोज की तरह सत्संग होता है। और ये सुबह सवेरे श्री गुरु महाराज जी हमें एक प्रकार से 5 नियमों की पालना करवा देते हैं। श्री आरती पूजा हुई, सेवा का अवसर भी श्री आरती पूजा के साथ मिल जाता है। सबको संदेश मिलता है कि गुरुमुख प्रेमी सेवा के लिए
जहाँ सेवा चलती है वहाँ ले जाते हैं। महात्मा जनों की ड्यूटी होती है। सेवा वहाँ रहने वालों की लगी भी होती है। जो आए हैं सेवा के लिए, कुछ दिनों के लिए, जो हमेशा आते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट में, उनकी सेवा लगी हुई भी है। कुछ जो थोड़े दिनों के लिए आते हैं और जिनकी सेवा नहीं लगी हुई है, उनको भी यह अवसर मिलता है। और आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, दर्शन भी हो गए, 5 मिनट का भजन सुमरन भी करा दिया। भाव कहने का कि जो 5 नियम दरबार के पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने हमारे लिए निर्धारित किए हैं, वो श्री दरबार में पहुंचने पर जितने दिन भी गुरुमुख प्रेमी रहते हैं, रोज उनको सब का सब अभ्यास कराया जाता है, रिहर्सल कराई जाती है कि ये ताउम्र, जीवन भर, अंतिम श्वास तक ये 5 नियम हर गुरुमुख प्रेमी को पूरे करने ही करने हैं। और सत्संग में सब कुछ सार भक्ति का समझा दिया जाता है। और रोज 5 नियमों को निभाने की और 2 घंटे भजन सुमरन करने की श्री गुरु महाराज जी की हुजूरी में सुबह सवेरे मंदिर जी में भी सत्संग में आदेश होता है। श्री दर्शन हाल में भी श्री गुरु महाराज जी की हुजूरी में महात्मा जन जो सत्संग किया करते हैं, रोज का रोज निर्देश देते हैं, श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा को सुनाते हैं। और श्री गुरु महाराज जी स्वयं जब मुखारबिंद से वचन फरमाते हैं तो एक ही उनका लक्ष्य है कि हर गुरुमुख प्रेमी को 5 नियमों की पालना करवाना और 2 घंटे भजन सुमरन लाजमी तौर पर सभी किया करें। और इसी की पालना कराने के लिए सबको वचनबद्ध करने का प्रयास करते रहते हैं। जो भी श्री गुरु महाराज जी के नज़दीक पहुंचता है या दूर से दर्शन हाल में मत्था टेकता है, कुछ फरियाद करता है या कुछ विनती करता है, तो श्री गुरु महाराज जी सभी से भजन सुमरन करने के लिए पूछते हैं, भजन सुमरन करने की हिदायत देते हैं। किसी को कोई दुख है, तकलीफ है, क्योंकि गुरुमुख प्रेमी अनेक प्रकार की अपनी जिज्ञासा लिए हुए आते हैं, अनेक प्रकार की विनतियां करते हैं। कोई दर्शनों पर आता है तो किसी के बेटे की शादी है, किसी की बेटी की शादी है, तो निमंत्रण देना चाहते हैं कि गुरु महाराज जी आप आओ, अपने बच्चों की शादी पर आप उपस्थित रहो, आशीर्वाद दो, आपने ही सब काम करने हैं। तो श्री गुरु महाराज जी भी बड़े मुस्कुराते हुए आशीर्वाद देते हैं और यही ताकीद करते हैं, हिदायत करते हैं कि भजन सुमरन करते रहो, नित्य नेम करते रहो, हम हर वक्त आपके अंग संग हैं, संग साथ हैं। और कोई विनती करता है कि मुझे कोई तकलीफ है, या कोई माता पिता अपने बच्चों की तकलीफ बताते हैं, या कोई बच्चे अपने माता पिता की जो अपने घरों में हैं उनकी विनती करते हैं कि आशीर्वाद प्रदान करें, तो श्री गुरु महाराज जी उन सब को भजन सुमरन के लिए विशेष वचन फरमाते हैं। भाव यह कि हमारा जो मकसद है श्री दर्शन करने का, श्री दरबार से जुड़ने का, श्री परमहंसों की चरण शरण प्राप्त करने का, वो हमको समझना है कि हम किस लिए श्री दरबार से जुड़े हैं, किस लिए भाग भाग कर जाते हैं। गुरुमुख प्रेमी अक्सर एक दूसरे से ये चर्चा किया करते हैं, मैं 50 साल से श्री दरबार में इसी प्रकार नियम से आ रहा हूँ, हर
व्यास पूजा पर आ रहा हूँ, कोई कहता है मैं हर विसाखी के पर्व पर आता हूँ, कोई कहता है कि मैं हर दीपावली के पर्व पर आता हूँ। ऐसे ऐसे भी गुरुमुख प्रेमी हैं कि वो कहते हैं कि मैं श्री आनंदपुर धाम में हर पर्व पर आता हूँ। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि साल में 3 बार 4 बार मैं आता हूँ। जो जितनी बार भी आए, इतनी बार श्री गुरु महाराज जी के वो वचन सुनता है, एक बार आकर 10 दिन लगाता है, 15 दिन लगाता है। ऐसे ऐसे भी गुरुमुख प्रेमी हैं कि हर त्योहार पर 1 महीना भी लगाते हैं, इससे ज़्यादा भी लगाते हैं। तो सोचो कितनी बार सुनते होंगे कि 2 घंटे सुमरन रोज करना है, 5 नियमों की पालना रोज करनी है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इतनी बार श्री गुरु महाराज जी के मुखारविंद से सुनकर, महात्मा जनों से सत्संग के माध्यम से ये संदेश सुनकर, और साल में जाने कितनी बार ये संदेश अपने कानों में रस घोल देता है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि गुरुमुख प्रेमी वो ये सुनकर भी 2 घंटे भजन अभ्यास न करते होंगे, आरती पूजा दोनों समय की न करते होंगे? लेकिन हो सकता है अगर ऐसा ना होता तो गुरु महाराज जी को इतनी चिंता ना होती, इतना बार बार सख्ताई से भी अनेक बार गुरु महाराज जी वचन फरमाते हैं कि किसी को छूट नहीं है। बच्चे के लिए भी, अगर किसी बच्चे ने भी नाम लिया है तो सीधा सीधा फरमाते हैं कि जिसने नाम लिया है वो 2 घंटे सुमरन नित्य प्रति करे, जरूरी है। और चाहे कोई दरबार से जुड़ा हुआ है और बुजुर्ग है, उम्र हो गई है, तो उसके लिए भी जरूरी है। नहीं बैठ सकता है भजन सुमरन पे तो चाहे लेट कर भी करे, लेकिन जरूरी है। गुरुमुख प्रेमियों को, हमको विशेष तौर से ये समझने की जरूरत है कि श्री गुरु महाराज जी हमें क्या समझा रहे, क्या समझाना चाहते हैं। चाहे कोई बच्चा है, चाहे कोई युवा है, चाहे कोई वृद्ध है, 24 घंटे सबके पास बराबर हैं। ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे के पास 24 घंटे नहीं है, युवा के पास 24 घंटे पूरे हैं और वृद्ध के पास भी नहीं हो। जब तक श्वास है, जब तक जीवन है, तो 24 घंटे तो हर किसी के पास रोज के रोज मिलते ही मिलते हैं। श्वास तो उतने खर्च करने के लिए मिलते ही मिलते हैं। 1 मिनट भी कोई नहीं कह सकता कि ये मिनट मेरा जो है बिना श्वासों के चला गया। 1 मिनट भी बिना श्वासों के कोई रह नहीं सकता। जिस वक़्त ऐसा हो जाएगा तो फिर तो खेल खत्म है। जब तक जीवन है तब तक तो श्वास मिलते ही मिलते हैं। 24,000 श्वास रोज के हर किसी को मिले हुए, पूरे श्वास हैं, पूरे 24 घंटे समय है। तो श्री गुरु महाराज जी यही समझाना चाहते हैं कि हर कोई अगर 2 घंटे अपना नित्य नियम से सतगुरु की याद में, सतगुरु के बख्शे हुए नाम के सुमरन में, भजन अभ्यास में लगा रहेगा, तो वो 2 घंटे भजन अभ्यास में लगा हुआ, 24 घंटों में वो 2 घंटे जो लगाए और 5 नियमों की पालना में जो समय लगा, सुबह शाम की जो दोनों समय की आरती पूजा है। कोई अगर लाचार बीमार है, खड़ा नहीं हो सकता तो बैठ कर करे, बैठ कर नहीं तो सोकर भी अगर करता है। भाव तो जुड़ने से, भाव तो चित्त वृत्तियों से है कि वो चित्त वृत्तियां जो है भक्ति परमार्थ में लगी रहे, दर्शनों में लगी रहे, ख्याल बना रहे, मन विषयों की ओर दौड़ करके नहीं जाएगा। चाहे कोई 50 साल से कर भी रहा हो तो उसको भी कोई छूट नहीं है, उसको तो कहने की भी जरूरत नहीं है। जो जुड़ा हुआ है वो तो और भी अच्छे से
आज हम श्री गुरु महाराज जी को देखते हैं, गुरुमुख प्रेमी सभी देखते हैं, सभी अनुभव करें कि कितनी उम्र है आप जी की। दोनों समय की श्री आरती पूजा नित्य प्रति स्वयं उपस्थित होकर करते हैं। अगर हम अपने जीवन में, अपने चरित्र में झांक करके देखें कि महीने में कितने नागा करते हैं, महीने में कितनी बार वंचित होते हैं आरती पूजा से, सुमरन से, सेवा से, दर्शन से। लेकिन श्री गुरु महाराज जी न दर्शनों से, न सेवा से, न श्री आरती पूजा से, न भजन सुमरन से, न सत्संग से, किसी भी नियम से वंचित नहीं होते। स्वयं उस मर्यादा का पालन करते हैं जिस मर्यादा पर हमें चलाना चाहते हैं। ये जन्म जो है अनमोल मिला हुआ है, इसको मिट्टी के मोल में न गंवाएं। यही महापुरुषों का लक्ष्य निहित होता है। यही चाहते हैं वे कि एक एक पल, एक एक श्वास करके भक्ति भजन में गुरुमुख प्रेमियों का लगता रहे, कहीं कोई कमी पेशी ना आए, कहीं मनुष्य जीवन का कोई पल, कोई घड़ी बेकार न चली जाए। जीवन अगर अनमोल है, बड़ी मुश्किल से मिला है, तो उसकी कदर तो करनी ही चाहिए। एक कोई छोटी सी वस्तु हम बाजार से लाते हैं, 150 रुपए की भी अगर चीज़ लेकर के आते हैं, उसको यथा योग्य उसकी जो जगह बनी हुई है वहाँ रखते हैं और ज़रूरत के समय वहाँ से उठा लेते हैं, काम करके इस्तेमाल करके उसको फिर रखते हैं। नित नियम से उसका रोज इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, और उसको संभाल कर इसलिए रखते हैं। और उसकी सबसे बड़ी संभाल क्या है कि वो टूट ना जाए, वो फूट ना जाए, उसको ऐसी जगह ना रखें जो गिर जाए, क्योंकि उसको फिर संभालना है, फिर काम में लेना है। मनुष्य जन्म इतना अनमोल है तो क्या इसको संभालने की जरूरत नहीं है? इसकी संभाल ही वास्तव में यही है कि ये पल 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 करके, घड़ी घड़ी करके, श्वास श्वास करके भजन सुमरण में ये जीवन पूरा लगा रहा है। 5 नियमों की पालना में नित्य प्रति लगा रहा है। बेशक 24 घंटों में कुछ समय ही निर्धारित किया है, बाकी तो शरीर के लिए ही इंसान करता है। चाहे श्री दरबार में गुरुमुख प्रेमी जो सदा के लिए रहते हैं, उनके लिए भी यही है। लेकिन ये अलग बात है कि उनका पूरा जीवन परोपकार में लग गया है। लेकिन जो घर में रहते हैं, वो संसार का हर कार्य करते हुए अगर श्वास श्वास अपने अंदर अंदर नाम का जाप करते रहें, अंदर अंदर सतगुरु का ध्यान करते रहें, सत्संग के शब्दों पर विचार करते रहें, कोई दोहा बोलते रहें, कोई चौपाई बोलते रहें, कोई भजन गुनगुनाते रहें, आनंदपुर की याद करते रहें, कभी मंदिर का नज़ारा देखने का अनुभव प्राप्त करें। क्या श्री आनंदपुर, क्या श्री प्रयाग धाम। जब जब भी, जिस घड़ी भी जो भी ख्याल आए, सतगुरु का आए, सत्संग का ख्याल आए, सत्य का विचार अपने अंदर पुख्ता हो आए, झूठ से कभी सामना ना हो, कभी विकारों से सामना ना हो, विकारों से दूरी बनी रहे। ये तभी संभव है जब हम 5 नियमों की पालना करते रहें। अगर दोनों समय की आरती पूजा करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पौना घंटा 40-45 मिनट लगेंगे। लेकिन उस वक़्त जो ख्याल बनते हैं, उस वक़्त जो विचार बनते हैं, वो फिर
संसार के उस घने घने दुखों से बचा करके रखते हैं। सत्य का संग जो हम समझ कर चलते हैं कि हम दुकानदारी करते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, सच्चाई का इस्तेमाल करना है, सत्य के शब्दों का इस्तेमाल करना है, झूठ से बचना है। ऐसे ही सेवा का अवसर हमें प्राप्त हो, ये लगन अंदर से लगी रहो। हम अपना काम धंधा करते हुए भी सेवा का ख्याल, सेवा की तलब अपने अंदर रखते हैं, तो जो काम संसारिक हम कर रहे हैं वो भी सेवा का रूप हो जाता है। जो धन कमाते हैं, रुपया पैसा कमाते हैं, अगर सत्य का हमारा विचार बना रहता है कि झूठ नहीं बोलना है, कमाई करते हुए ये ख्याल करना है कि श्री गुरु महाराज जी हमें क्या आदेश करते हैं, वो सब कुछ याद अगर हमें बना रहता है, याद में हमारी सारी चेतना हमारी सतगुरु के वचनों में रहती है, तो हम झूठ से बचते हैं, छल से बचते हैं, कपट से बचते हैं, किसी को धोखा देने, किसी का दिल दुखाने से बचते हैं, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से बचते हैं। ये 5 विकार हैं। 5 विकारों को काटने के लिए 5 नियम श्री गुरु महाराज जी ने बनाए हैं, और संपूर्ण तौर पर सुरती हमारी अपने ठिकाने पर लगी रहे, इस मायावी संसार में या इस मायावी शरीर में न भटके। इसलिए 2 घंटे भजन अभ्यास की रोज आज्ञा सुनाई जाती है। सो इसी प्रकार आज शुभ संक्रांत का गुरुमुख प्रेमियों ने श्री मंदिर जी में पर्व मनाया। श्री गुरु महाराज जी ने सत्संग के पश्चात सभी गुरुमुखों प्रेमियों को, भाइयों को, भक्तानियों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए, भक्तों को आशीर्वाद देते हुए, फिर महात्मा जनों को आशीर्वाद देते हुए धीरे धीरे बाहर मंदिर जी से प्रस्थान करते हुए और श्रीकार में विराजमान होते हुए जो नज़ारा था गुरुमुख प्रेमियों की भीड़ का, श्रीकार के इधर और उधर गुरुमुख प्रेमी कितने उत्साहित थे श्री दर्शन करने के लिए। गुरुमुख प्रेमी जो पीछे बैठे होते हैं, ठीक से दर्शन नहीं करते हैं, वो भाग करके वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ कम से कम श्रीकार में विराजमान होते हुए, श्रीकार की ओर पहुँचते हुए दर्शन हो जाएं, और वहाँ जा कर के पहले से खड़े हो जाते हैं और श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करके जोर से मीठे स्वर में, मधुर आवाज़ में एक अलौकिक जयकारों का जय घोष हो रहा होता है। श्रीकार के नज़दीक खड़े हुए, श्रीकार सजी हुई, सुबह सवेरे भी जब श्री मंदिर जी में श्रीकार प्रवेश करती है, सजी हुई कार को देख करके, गुब्बारों को देख करके हर किसी का दिल जो है विभोर हो जाता है, हर कोई आत्म विभोर हो जाता है, मन दिल बाग बाग हो जाता है कि मेरे श्री गुरु महाराज जी सजी हुई कार में विराजमान होकर के आ रहे हैं। और अब ये श्री आरती के पश्चात श्री गुरु महाराज जी श्री कार में विराजमान होकर जा रहे हैं। सबको आशीर्वाद देते हुए श्री कार चल पड़ती है और गुरुमुख प्रेमी ऊंचे ऊंचे हाथ जोड़ करके श्री गुरु महाराज जी को दिखाते हुए, और श्री गुरु महाराज जी भी सभी की ओर इशारा करते हुए आशीर्वाद इधर भी और उधर भी सबको मुस्कुराते हुए श्री कार में जा रहे हैं। और इसी प्रकार आज शुभ संक्रांति का पर्व सभी गुरुमुख प्रेमियों ने मनाया। आज के शुभ दिन की, शुभ संक्रांति की सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख मुबारकबाद, लाखों लाख बधाई हो, बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।